Welcome everyone. आप सभी का हम स्वागत करते हैं। Today we are going to have a Bible study आज जो है हम बाइबल अध्ययन करने वाले हैं and we are going to study some important topic today. और आज जो है कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हम As देखने the वाले हैं। topic you are seeing, what about modern day healers? आज का जो विषय है जिसके विषय हम देखने वाले हैं वो है कि आधुनिक दिनों में जो चंगाई देने वाले उनके विषय में क्या Are they real or are they fake? क्या वो सच है या झूठे हैं। If you open to Proverbs chapter 25 अगर हम नीति वचन 25 को खोलेंगे and verse 14. और वचन 14 में देखेंगे। Proverbs chapter 25 and verse 14. Whoso boasteth himself of a false gift is like a clouds and wind without rain. जैसे बादल और पवन बिना रुष्टि निर्लाभ होते हैं वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले बड़ाई का मारना होता है। So the Bible says here a false gift. वचन इस प्रकार से कहता है कि झूठ मूठ दान देने वाले। Today we are going to look straightly from the scriptures. हम सीधे तौर से वचनों के आधार पर उसे देखेंगे Today I'll give you a straight answer. और मैं जो है सीधे सरल आपको उसका उत्तर आज दूंगा You'll able to answer this question. और आप इस प्रश्न का उत्तर देने के योग्य होंगे। Many people may have witnessed the healing और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस चंगाई की गवाही दी है by the hands of men और वो मनुष्यों के हाथों के द्वारा उन्होंने दी who है claim themselves to have a gift of healing. और वो इस प्रकार से खुद को बताते हैं कि वो जो है वो चंगाई का दान उन्हें दिया गया है And they have healed many people. और उन्होंने बहुत से लोगों को चंगाई दी है And I have no doubt that yes, they may have been healed. और मुझे उस पर कुछ भी शंका नहीं है कि उन्होंने वैसा ही किया होगा And they have healed people. और उन्होंने लोगों को चंगाई दी है। But there are some other people also और ऐसे कुछ अलग लोग भी है who are fake, और वो झूठे हैं who are healing, और वो चंगाई देने claiming they have a gift of healing. और वो इस प्रकार से कहते हैं कि वो चंगाई का वरदान उन्हें है। But today we are going to see बट no matter what your personal experience is, पर आज हम देखेंगे कि आपका व्यक्तिगत जो अनुभव है वो कुछ भी क्यों ना हो, you should keep that personal experience aside and turn to the Bible, what the Bible says. हमें जरूरत है कि हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसे बाजू में रखने की और वचन क्या कहता है इस पर ध्यान देने। Every person should have in their life one final authority. और हर एक जो व्यक्ति होता है उनके जीवन में एक फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए। Authority keeps that person in the right track. और वो जो अथॉरिटी होती है वो उस व्यक्ति को जो है वो सीधे रास्ते पर रखती है। Suppose you are going on the road अगर हम एक रास्ते से जा रहे हैं and you see some sign, और हम किसी चिन्ह को देखते हैं, you see a divergence sign. हम देखते हैं कि किसी डाइवर्जेंस का चिन्ह वहां पर लगा है, What you do to that authority, you obey that authority. तो हम क्या करेंगे, तो वो वहां पर जो सूचना लगाई गई है हम उसका अनुशासन If करेंगे। you don't obey that authority, what will happen? You will crash, you will end up in an accident. तो हम अगर उस सूचना का अगर हम अनुशासन नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट होगा। Same way, every Christian has an authority. इसीलिए हर एक जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके पास भी एक अथॉरिटी है। And what is that authority? और वो अथॉरिटी क्या है? That authority is the word of God. और वो जो है वो परमेश्वर का वचन है And that is in the King James Bible. और वो जो है वो किंग जेम्स बाइबल में है। And we are going to look from this Bible, and today we are going to answer this और question. हम इस बाइबल से हम देखेंगे और इस प्रश्न का हम उत्तर देंगे। On this topic, Bible is very clear. और इस प्रश्न पर जो है वचन सीधा और सरल है। The modern day healers. जो आधुनिक दिनों के चंगाई देने वाले Who हैं, are they? और वो कौन है, How they are doing this? और किस प्रकार से वो ये सब कर रहे हैं, Who is behind this? और उसके पीछे कौन है, And what is the deception that is going on? Though they are fooling simple people. और वो ऐसे डिसेप्शन कर रहे हैं कि वो जो है सादे और सरल लोगों को मूर्ख बना रहे And हैं। in the coming days, this is going to much increase. और आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ने वाला है। So you should be, as a Christian, you should be aware of these things. एक क्रिस्ती होने के नाते, एक मसीह होने के नाते हम इन सब चीजों के विषय में अवेयर होना So चाहिए। we will pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace. I pray, I plead the blood of our Lord Jesus Christ. For the Lord, the topic which you are going to take today, help us, O Lord, from the scriptures to understand this, O Lord. I pray that you lead us and guide us with your Holy Spirit, Lord. Help us, O Lord, to understand the workings of the devils in the life of a Christian, O Lord, and in the churches which is going on today. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. So Proverbs chapter 25 and verse 14. Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and winds without rain. जैसे बादल और पवन बिना रुष्टि निर्लाभ होते हैं वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। You know, rain is a blessing.
आप क्या आपको पता है कि जो बारिश है वो आशीष है। right? Whenever rain falls, it is a blessing to a farmer. जब जब कभी बारिश होती है तो वो हमारे किसानों के लिए वो आशीष होती है। But same way, a false gift person उसी प्रकार से जो जो झूठ मूठ दान देने वाला व्यक्ति है is like without rain. वो जो है वो बिना वृष्टि का है There will be no blessing. और वहां पर कोई भी आशीष नहीं है। These meetings will only provide temporary, what you call it, a deliverance. ऐसी जो सभाएं है वो जो है वो सिर्फ एक टेम्पररी छुटकारे को देती है There will be no lifelong lasting blessing in their life. और ऐसी सभाओं में जो है कोई भी ऐसा जीवन काल तक चलने वाला ऐसा कोई आशीष नहीं है। So what our topic is? What about modern day healers? तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि आधुनिक दिनों के जो चंगाई देने वाले उनके विषय में। Can a man have in this age a gift of healing? क्या इन दिनों में किसी व्यक्ति के पास वो चंगाई देने का वरदान हो सकता है? What is your answer? Obviously no. We are going to see from the scriptures. और इसका उत्तर है नहीं, और हम ये इन वचनों के आधार पर इसे देखेंगे। But your question will also come, how they are doing this now? पर आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि वो किस प्रकार से वो सब कर You रहे might हैं। have heard someone giving a testimony that I went to such and such meeting and I was healed. और हमने किसी की गवाही सुनी होगी कि ऐसी सभाओं में वो गए और उन्होंने चंगाई को पाया Or है। may have you yourselves witnessed gone through this. और हम situation. खुद भी उसकी गवाही हो सकते हैं कि हम किस सभा में गए और हमने चंगाई पाई है। But Bible is very clear on this topic. पर वचन जो है वो बहुत क्लियर है इसके विषय में। Matthew chapter 10. So like I said, to answer this question, it will not come from my opinion, but we'll look what the Bible says. इस प्रश्न का उत्तर जो है वो मेरे खुद के मैं अनुभव से नहीं दे रहा हूँ, परंतु जो वचन कहता है इसके आधार पर हम देखेंगे। Yes, if you see Matthew chapter 10 and verse 4, and Simon the Canaanite and Judas Iscariot, who also betrayed him, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of Samaria enter ye not, but go rather to the lost sheep of house of Israel. 6th verse. शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया, इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों को किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। Verse 7, As ye go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. 8, Heal the sick, cleanse the leper, rise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है और सेंत मेंत दो। What was the command given to the 12 the disciples? और उन 12 जो चेलों को कौन सी आज्ञा दी गई थी? Preach. कि वो प्रचार करो। What preach? Kingdom of heaven. कि स्वर्ग का राज्य निकट है, उसका प्रचार करो। Verse 8, Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। This command was given to see the context, who it is talking about. Jesus particularly told this 12 to do all these things. और प्रभु यीशु मसीह ने उसके 12 चेलों को ये सब बातें करने के लिए आज्ञा दी थी। And in that there was Judas Iscariot. और उसमें जो है यहूदा इस्करियोती भी था। So Judas Iscariot, what he did? और यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? He preached the kingdom of heaven. और उसने जो स्वर्ग का राज्य है उसका प्रचार किया। He healed the sick. और उन्होंने बीमारों को चंगाई किया। He cleansed the leper. और उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया। Raised the dead. और उन्होंने मरे हुओं को जिलाया। Cast out devils. और उसने दुष्टात्माओं को निकाला। Judas Iscariot had a gift of healing. और जो यहूदा इस्करियोती था उसके पास चंगाई देने का वरदान था। He could do miracles all the disciples did. और जो बाकी के जो चेले जो अक्षरकम करने पाते थे वही अक्षरकम यहूदा इस्करियोती भी करता If you था। see John chapter 6 and verse 70. John chapter 6 and 70. See, Bible is very clear on this topic we are going to see. A man, Judas Iscariot, he is called. John chapter 6 and verse 40. And Jesus answered them, Have not I chosen you 12, and one of you is a devil. 14 ना 70. 70 70.
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। There are going to be many people at the judgment. और न्याय के दिन में ऐसे बहुत से लोग होने वाले They हैं, are they will come before God. वो परमेश्वर के सामने आएंगे Matthew chapter 7, and they will say that Lord, we have done many miracles, we have healed many people. और परमेश्वर से वो कहेंगे कि प्रभु हमने बहुत से काम किए और बहुत से लोगों को चंगाई दी है। Do you know what is the reply of Jesus Christ? Matthew chapter 7 verse 22. Matthew chapter 7 and 22. And many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. What is the reply? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अक्षर कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। They are coming to Jesus Christ and they will say, Lord, we have done so many things. और वो- Cast out devils, they have done this. Who are these? These are the modern day healers. और वो which claim परमेश्वर- themselves to be an apostle. और वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर न्याय के दिन में परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे लिए चंगाई दी है और बहुत से अक्षर कर्मों को किया है, परंतु परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और वो लोग कौन होंगे? तो वो जो आधुनिक दिनों के चंगाई देने वाले होंगे। In the last days, there will be many such meetings like this और अंतिम दिनों में ऐसी बहुत सी सभाओं को हम देखते in the हैं, name of revival. और वो रिवाइवल के नाम पर उन सभाओं को हम देखते हैं। A revival should be according to the word of God. जो रिवाइवल है वो वचनों के आधार पर होना चाहिए। Means people should start reading their Bible, understand the doctrine. That is the revival. और लोगों ने जो है उनका बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल की शिक्षाओं को समझना चाहिए, वो सही मायने में रिवाइवल है। Not healing and all which things are going on. ये जो चंगाई और ये सब जो बातें चल रही है, ये रिवाइवल नहीं हो सकती। These all miracles meeting and these all healing and deliverance meeting, what they are doing? ये सब जो चंगाई देने वाली और छुटकारा देने वाली जो सभाएं चल रही है, वो क्या करते हैं? They are preparing for someone. और वो जो है वो किसी के लिए वो तैयार हो रहे They हैं। are preparing the entire people for Antichrist. और वो जो सब लोग जो है वो एंटी क्राइस्ट के लिए वो सब लोग तैयार हो रहे हैं। Thessalonians. Turn with me to 2 Thessalonians and chapter 9. So, So we have seen that a man had a gift of healing. And who was that man? We have seen a man had a gift of healing. जो Now you repeat that sentence. और कि वो व्यक्ति जिसको चंगाई देने का वरदान था, वो कौन था? We have seen the Judas Iscariot, right? वो यहूदा इस्करियोती था। So he was a disciple of Jesus Christ, और वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, yet he was a devil. और फिर भी वो शैतान था। There are many Christians. ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं, I don't know whether they are saved or not, मुझे ये पता नहीं कि वो उनका उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, but they are devil. पर वो शैतान है। They are the unclean spirit working in them. और उनमें जो है वो अशुद्ध आत्मा काम करता है। You should, as a Christian, born again believer, should be aware of all these things. That's why we are answering this question. हम जो नए सिरे से जन्मे मसीह है और उद्धार करता मसीह लोग हैं, हमने इस बात के विषय में अवेयर होना Because चाहिए। in the last time which we are living in, there will be a great deception is going to come. Deceptions means फसोनक. क्योंकि इन अंतिम दिनों में जो हम देख रहे हैं, तो इन अंतिम दिनों में एक हम फंस सकते हैं, लोग फंस सकते हैं इसमें। Deceptive power is going to come to all people. क्योंकि वो जो है वो हराने वाली और वो झूठी जो है वो सामर्थ उनमें कार्य करने वाली है। The devil is going to trick them. और जो शैतान जो है उनको फंसाने वाला है। That's why you see all those meetings are very packed with people. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो सभाएं होती है वो बहुत वहाँ पर भीड़ होती है। Why? Because they want their sickness, their physical sickness, to get deliverance from that. That's why they come there. क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनकी जो शारीरिक कमजोरी और शारीरिक निर्बलता है उन पर वो जय पाए, उसको But let me छुटकारा also पाए। tell you that I believe, and Bible says, God healed people. और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि वचन कहता है कि परमेश्वर लोगों को चंगा भी करता है, Now He is healing people, और वो आज भी लोगों को चंगा करता है, and He will heal people. और वो जो है वो आगे भी चलकर वो लोगों को चंगाई देने वाला है। But He now in this grace period, He doesn't use men
to have a gift of healing to heal people. पर इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को उसको चंगाई देने के लिए उसका उपयोग नहीं करता If है। they claim they have a gift of healing, और अगर वो उस बात को क्लेम करते हैं कि जो चंगाई देने का वरदान उनके पास है, they are doing through the unclean spirits and the power through the devil. तो वो ये सब बातें जो है वो अशुद्ध आत्माओं के द्वारा वो करते हैं। Not because I am saying, because the Bible says that. ये मैं ऐसा कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, परंतु वचन इस प्रकार से Because कहता है, when the Antichrist is going to come, क्योंकि एंटीक्राइस्ट जब भी आने वाला है, he will be first accepted by the people. क्योंकि वो जो है पहले जो लोग उसका स्वीकार करने वाले हैं। See, 2 Thessalonians chapter 2 and verse 7 we will read. For the mystery of iniquity. See, the mystery of iniquity. 2 Thessalonians chapter 2 and verse 7. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Verse 7. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। Mystery of iniquity is now also working. क्योंकि अधर्म का भेद जो है ये जो अभी भी कार्य करता जाता Verse है। 8. Then shall the wicked, W capital, wicked is the Antichrist, be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। Bible clearly says that God is going to destroy the wicked. और वचन सीधे तौर पे हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसे दुष्ट लोगों को जो है उनको नष्ट करने वाला है। The wicked, Antichrist, that wicked. जो दुष्ट लोगों अधर्मी लोग है उनको नष्ट करने वाला है। not लोग. Verse 8. Then shall that wicked be revealed. That तब वह अधर्मी प्रकट होगा, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth. जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। We sang that hymn, Victory in Jesus. हमने उस गीत को गाया कि प्रभु यीशु मसीह में हम विजयी हैं। We are already in the side of a victor. और हम जो है हम विजयी पक्ष में है। Right? We know what is the end of the devil. और हम जानते हैं कि शैतान का अंत क्या है। He also knows the end. और वो खुद भी उस बात को जानता है। But he is so deceptive. तो बट वो खुद को इस प्रकार से वो उसमें फंसाता है that he is not ready to accept, so he works until now. क्योंकि वो उस बात का स्वीकार ही नहीं करता, इसलिए वो अभी भी कार्य करता Verse है। 9, even him who is coming is after the working of Satan with all power, signs and lying wonders. उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। See what are the workings of Satan. और उस शैतान के क्या कार्य होंगे ये हम देखते हैं। Power, signs, lying wonders. सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम। Verse 10, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। Deceivableness, धोखा. क्योंकि वो धोखा है, धोखे के साथ होगा। So in the last days there will be a deceptive power. तो इन अंतिम दिनों में जो है वो धोखे की सामर्थ होगी। People are going to be deceived by the devil. और शैतान के द्वारा जो है वो लोग धोखा खाएंगे। And people get prey to these things. और लोग जो है इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। Pray no, they get prey means शिकार हो जाते हैं। और वो इसके लिए वो इन सब बातों का वो शिकार हो जाएंगे। So verse 11, for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie. और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करे। See why God is sending delusion? और परमेश्वर क्यों इन ये सब बातों को भेजने वाला है? What is delusion? We have studied in our colleges. Yeah, psychiatric subject, right? It is strong belief. और वो भटका देने वाली वो सामर्थ हो सकती Now, है। what is delusion? डिल्यूजन क्या है? It is an unshakable, what the definition says, strong belief, right? वो एक उस व्यक्ति का विश्वास हो सकता है। बिलीफ, विश्वास, मजबूत विश्वास, Unshakable. हाँ, मजबूत unshakable. विश्वास। Regarding of something false thing. किसी झूठी बात के विषय में उसका मजबूत विश्वास हो सकता है। God will send, I will send strong delusion. और परमेश्वर कहता है कि उस ऐसे सामर्थ को मैं भेजूंगा। Strong delusion. वो Not सामर्थ्य. वो उस ऐसे विश्वास को मैं भेजूंगा। What is that word there, delusion? Is there?
Verse 11. For this God shall send them strong delusion. भटका देने वाली सामर्थ म्हटलंय इथं. Okay, ठीक है. Strong delusion. Remember, this word is very powerful. But God is going. Delusion itself is dangerous, but God shall send what the Bible says, strong delusion. स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन. Why he is doing like this? और परमेश्वर ये सब ये क्यों करेगा? Because verse 10, what says, because they received not the love of the truth. क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया. This word is the love of truth. ये जो है ये जो वचन है वो सत्य का प्रेम What है. I am telling here through the scriptures, what the Bible is saying, is the love of God that is helping you to keep yourself away from this deceptive power. जो भी मैं आपको बता रहा हूँ और जो हम वचनों से देख रहे हैं ये परमेश्वर का प्रेम है. And if the people don't receive this, और अगर लोग इसका स्वीकार नहीं करेंगे even they want to be still ignorant in that state, और वो उसी दशा में अगर ऐसे ही इग्नोरेंस के तौर पर बने रहेंगे God will give them up. तो परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा. And verse 11, that they might be damned who believed not the truth but had pleasure in unrighteousness. इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें. Paul is warning us. और जो पौलुस यहाँ पर हमें वार्निंग दे रहा है. Verse 7 he says, for the mystery of iniquity doth already work. और इस कारण परमेश्वर Verse 7. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है. अभी कार्य means it's already in work. और वो अभी भी उसका कार्य चल रहा है. The devil is deceiving people with those so-called apostles and prophets. और जो शैतान जो है इन प्रेरितों के द्वारा और इनके द्वारा जो है लोगों को धोखा दे रहा है. Paul was a last apostle. और जो पौलुस जो था वो आखिरी प्रेरित था. And after that there is no apostle. और उसके बाद जो है वो कोई भी प्रेरित नहीं है. Because the Bible says the qualification of what is an requirement to be an apostle. क्योंकि वचन जो है वो प्रेरित की जो एक आवश्यक उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके विषय में हमें बताता है. We'll look at Acts chapter 1. प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय को खोलेंगे. If you open with me to, I think so, Acts chapter 1. And where is that election going on? Chapter 1 and verse 21. Chapter 1, 21. Therefore, of these men which have accompanied with us. See, now the election is going to be taken regarding the place of Judas Iscariot. Okay, so 2 of them were appointed. Okay, but who were they? What was the qualification among them? Verse 21, wherefore of these men which have accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. And they appointed 2, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. 21. इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए. तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है और जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मतिया को. What was the requirement of those 2? और उन दोनों की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या थी? From verse 21 says, time that the Lord Jesus went in and out among us. क्योंकि जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, They should have observed that. तो उन्होंने उन सब बातों को देखा होना चाहिए. Have we today observed this regarding Jesus? क्या हमने उस बातों को देखा है? Have you seen Jesus नहीं. come in and out like these disciples? No. इन चेलों के समान प्रभु यीशु मसीह को आते जाते हमने नहीं देखा है. Verse 22, beginning from the baptism of John unto the same day that he was taken up from us, one must be ordained to be a witness and with us of his resurrection. अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ हैं और जो उसके गवाह होने चाहिए. They found this, who were the witness of his resurrection and also from the baptism of John. और यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक उसके वो गवाह होने चाहिए. So they chose the 2, they prayed over them, and they chose 1. और उन्होंने दोनों को वहाँ पर दोनों को खड़ा किया, उन पे प्रार्थना की और फिर एक को चुना. Verse 25, that they may partake of this ministry of apostleship, apostleship
from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। Part of this ministry and apostleship. They became apostle because the requirements they fulfilled. वो वहाँ पर वो सेवकाई और उनका वो प्रेरित बने क्योंकि वो उन सब जो रिक्वायरमेंट थी उनने वो उसको Now फुलफिल you किया। see those meetings, you can see they write in the front of their name apostle. और ऐसी सभाओं में हम आज की सभाओं में देखते हैं कि वो उनके नाम के जो आगे जो है वो प्रेरित लगाते So हैं। who are they? तो वो कौन है? They are false apostles. तो वो जो है वो झूठे प्रेरित We are हैं। going to see from this. If you go to 2 Corinthians, 2 Corinthians, they don't only deal about the healing. और वो जो लोग है सिर्फ वो चंगाई के विषय में नहीं कहते There हैं, is lot of going on regarding the speaking in tongues और वो अन्य भाषाओं के विषय में भी वो बात and करते the हैं, visions and prophecy. और वो भविष्यवाणियों के विषय में भी वो बातें करते हैं। All things, they are only talking about those things only. और वो जो है वो इन सब सिर्फ और सिर्फ इन सब बातों के विषय में There ही is बात no करते हैं। edification. There is no means the Bible study which will help an individual to grow in Christ. और ऐसी वहां पर कोई भी ऐसा बाइबल अध्ययन नहीं होता है जो किसी व्यक्ति को वचनों में बढ़ा सकता There है। will be some motivational talks और which वहाँ will पर- encourage the believer. और वहां पर जो है सिर्फ उनका वो एक मोटिवेशनल भाषण वहां पर होते But हैं, no sound doctrine. पर वहां पर जो है वो अच्छी शिक्षाएं नहीं होती है। 2 Corinthians chapter 2, chapter 12, sorry, chapter 12 and verse 12. 12. 2 Corinthians 12. Truly, the signs of an apostles were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। For what is it wherein ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? Forgive me this wrong. तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। Paul is saying in verse 12, और पौलुस वचन 12 में इस प्रकार से कहता है, if you go to verse 11, I am become a fool in glorying that ye accompanied me, for I ought to have been commanded for you, for in nothing I am behind the very chief apostles, though I be nothing. Truly, see that word, the signs of an apostle. और मैं तो मूर्ख बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी में कम नहीं हूँ। See that verse 12, signs of an apostle. और प्रेरितों के लक्षण, What he is telling, the signs of an apostles were wrought among you in all patience, signs, wonders, and mighty deeds. और प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। Paul is saying that signs of an apostles. What are the signs of an apostles? Like doing wonders and mighty deeds. और पौलुस यहाँ पर कहता है कि प्रेरित के जो लक्षण होने चाहिए वो कौन से है कि वो चिन्हों और अद्भुत कामों को करे और सामर्थ के कामों को दिखाए। Paul did these signs and wonders. और पौलुस ने इन सब चिन्हों और अद्भुत कामों को किया है। Why God allowed that? और परमेश्वर ने क्यों उसकी अनुमति उसे दी है? So that the people, means the Jews, will believe that Jesus Christ is क्योंकि जो the इजरायली Christ. लोग थे वो उस पर विश्वास करें, Because Jews require a sign. The क्योंकि Bible says. इजरायली लोगों के लिए चिन्ह रखे गए If you थे। go to this chapter 11 and verse 13, 2 Corinthians chapter 11 and 13. For such are false कहते झूठे प्रेरित apostles. For such are false apostles. We'll read verse 12. But what I do, that I will do, and that I may cut off occasion from them which desire occasion, that therein they glory, that they may found even as we. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. At the time of Christ, at the time of Paul, there were false apostles. परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा, कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। At the time of Paul,
और पौलुस के समय में there were false apostles, deceitful workers. और वहां पर भी जो है वो झूठे प्रेरित और धोखा देने वाले शिक्षक थे They have transformed themselves into the apostles of Christ. और उन्होंने मसीह के प्रेरितों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था। And would look what says, marvel not, verse 14. For Satan himself is transformed into an angel of light. यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। These are the servants of Satan, the Bible और says. वो जो है वो शैतान के सेवक है, इस प्रकार से वचन कहता है। See, that's why Paul says, verse 16, I say again, let no man think me a fool. इसलिए If पौल otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast also, boast myself a little. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर Paul सकूं। is saying, verse 14, no marvel. और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि इसमें कुछ भी अचंभा करने की बात नहीं है। Verse 15 is saying, therefore it is no great thing और वचन 15 में इस प्रकार से कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। if his ministers, whose ministers? शैतान। Devil's ministers have transformed themselves into the ministers of righteousness. तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि अगर शैतान के सेवक जो है वो मसीह के सेवकों में अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं You know, Revelation chapter 2:2. At the time of Paul, there was a church of Ephesus. और पौलुस के समय में इफिसियों की कलीसिया थी And in that church, they found some apostles like और this. उस कलीसिया में उसने ऐसे प्रेरितों को देखा था। You know what they did? और क्या आपको पता है उन्होंने क्या किया? Revelation chapter 2, verse 2. I know thy works, thy labor, thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. 2:2. मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। So we see the early church, Ephesus, they recognized that there were some false apostles, and they found them as a liars. और हमने देखा कि जो शुरुआत की जो कलीसिया इफिसियस की कलीसिया थी, उसमें ऐसे झूठे प्रेरितों को वहां पर पाया गया और और वह परख कर वो झूठे पाए So गए। Bible is very clear on this subject that there are false apostles. और वचन इस विषय में बहुत ही सीधा और सरल हम रीति से हमें बताता है कि ये झूठे प्रेरित हो सकते So हैं। in the last time there is a deceptive power, और इन अंतिम समय में जो है वो धोखा देने वाली सामर्थ हो सकती है। and we'll also see that there is a dispensational purpose for these signs. और हम इस बात को भी देखेंगे कि जो ये जो चिन्ह का जो डिस्पेंसेशनल है, इस ये भी हो सकता है Means there is a purpose for this sign. और उसके पीछे भी कोई कुछ उद्देश्य हो सकता है। Why these signs were? Jesus Christ did the signs, the 12 apostles did the sign, right? Paul did the sign. Why they were doing them? और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह दिखाया, पौलुस ने कुछ चिन्ह दिखाए, उसके चेलों ने भी उन चिन्हों को देखा, पर ये उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य था। Why they were having the gift of healing? और वो उनके पास क्यों ये चंगाई देने का वरदान था? The specific reason is so that the Jews will believe that Jesus Christ is Messiah. और इसके पीछे एक स्पेसिफिक कारण ये था कि जो इजरायली लोग हैं उन्होंने उनके मसीहा पर विश्वास करना चाहिए। In Exodus chapter 4, और निर्गमन उसके 4थे अध्याय में what happened? Moses was healed. और क्या हुआ कि जो मूसा ने वहां पर चंगाई पाई He was healed of leprosy. और उन्होंने उस कोड़े से उसने चंगाई पाई, Right? His hand became a leper, right? और उसका जो हाथ था वो उस हाथ को कोड़ हुआ In था। Exodus chapter 4, the first man in the Bible was healed, and that is of leprosy. और निर्गमन उसके 4थे अध्याय में पहला ऐसा मनुष्य था जिसने चंगाई पाई थी, और वो कोड़ी था, कोड़ी Turn से with उसने me to चंगाई पाई। Exodus chapter 4. Why was that happened? और ये क्यों हुआ? Exodus chapter 4. The healing was so that the Jews in Egypt would believe. Healing was हाँ, so that Jews in Egypt were to believe. ये जो चंगाई थी वो इस प्रकार से थी कि जो मिस्र में जो यहूदी लोग थे वो छुड़ाए पाए, Would believe.
और वो मिस्र में जो इजरायली लोग थे वो विश्वास करने पाए, believe by observing sign that God was their father और वो चिन्ह को देखकर उन्होंने विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर उनके साथ है, and that he had appeared to Moses. और वो जो है परमेश्वर प्रभु मूसा के सामने प्रकट हुआ। Verse Exodus chapter 4 verse 3. And he said, cast it out on the ground, and it was cast on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it. Verse 4. The Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. Verse 5. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, hath appeared unto thee. और उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। That God has appeared to Moses. कि परमेश्वर ने उस मूसा को दर्शन दिया है। How can people know that God has appeared to Moses? और किस प्रकार से लोग जानेंगे कि परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ है? By seeing these signs. और ये सब चिन्ह देखकर वो विश्वास करेंगे। And if you see, people believed Moses when they saw signs. और The same pattern is for Jesus Christ. People will believe Jesus when they see signs. और जो वहाँ पर People लोग means थे, the Jews. और जो लोग थे उन्होंने मूसा पर विश्वास किया कब किया? जब वो इन चिन्हों को देखा तब। उसी प्रकार से वहाँ प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास किया जब उन चिन्हों को उन्होंने देखा। Deuteronomy chapter 18. व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय। Fifth book of the Bible, Deuteronomy chapter 18 and verse 15. The Lord thy God, chapter 18, verse 15. The Lord thy God will rise up unto thee a prophet, P capital, it is Jesus Christ, from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. Unto him ye shall hearken. You should listen. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। Verse 16. According to all that thou desirest of the Lord thy God in Horeb, in the day of the assembly, saying, let me not hear again the voice of the Lord my God, neither let me see his great fire any more, that I die not. यह तेरी उस विनंती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं। Verse 17. Then and the Lord said unto me, they have well spoken which they have spoken. Verse 18. I will rise them up a prophet, that is Jesus Christ, P capital, from among their brethren, like unto thee, means like Moses that prophet will be, and I will put my words in his mouth. That's why Jesus says, I speak of my Father. I not speak my own words. Because what the Bible says, I put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। Verse 19, he read, and it came to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak, me Jesus Christ, in my name, I will require it of him. और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो मेरे कहे हुए नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। So what is the God of Old Testament is saying? That I will send a prophet. और यहोवा किस प्रकार से वहां पर कहता है कि मैं उस प्रेरित को भेजूंगा, And that prophet is like Moses. और वो जो प्रेरित है वो उस मूसा के समान होगा। Right? How Jews believed that God appeared to Moses? और किस प्रकार से जो इजरायली लोगों ने विश्वास किया कि मूसा के सामने परमेश्वर ने दर्शन दिया? By believing the signs. और उन्होंने वो चिन्हों को देखने के द्वारा Same विश्वास way किया। when Messiah will come, और इसी प्रकार से जब मसीहा आएगा, how will people recognize that he is Messiah? तो किस प्रकार से जो लोग हैं वो जानेंगे कि यही मसीहा है? By observing signs. तो उन चिन्हों को देखने के द्वारा। That's why Jesus, in the ministry of Jesus, he was healing the sick.
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसके सेवकाई में जो है वो चंगाई देते थे। Matthew chapter 4. मत्ती 4। Matthew chapter 4. Up till now you might have understand that how Bible is clear in these topics. अब तक कि आपने इस बात को समझा होगा कि वचन इस विषय में कितना सरल और सादा People रीति से हमें don't बताता want to है, study the Bible. और लोग जो है वो वचनों का अभ्यास करने को नहीं मांगते हैं। By modern versions has removed that word study from the Bible. और ऐसे मॉडर्न जो बाइबल से उन्होंने उस अध्ययन शब्द को बाइबल में से निकाल दिया People है, don't know there is such a need to study a Bible. और लोग नहीं जानते कि इस प्रकार के बाइबल अध्ययन की भी जरूरत Matthew होती है। chapter 4 verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of diseases among the people. See that word all. यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। Whatever the sickness may be, कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, he healed everyone. और वो हर बीमारी को चंगाई देता There were था, no misfires. और कोई भी वहां पर वो मतलब एक भी छूटा नहीं। एक भी छूटा नहीं था, हर प्रकार की बीमारी को वो चंगा करता था। There is no people that say that no, I didn't receive healing. ऐसे कोई भी लोग वहां पर नहीं थे कि जो कहते थे कि मैंने चंगाई नहीं पाई। 24. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, means mad, and those that had palsy, and he healed them. और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। If you see chapter 11 and verse 5, the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। Chapter 12 and verse 15. But when Jesus knew it, he withdrew himself from hence, and great multitude followed him, and he healed them all. और यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। And Matthew chapter 10, he passed this gift of healing to his disciples. और मत्ती 10 में हमने देखा कि उसने ये जो चंगाई देने का वरदान था उसके चेलों में वो पास किया। Why he was doing this? और क्यों उसने ऐसा किया? 1 Corinthians chapter 1 and verse 22. Do you know what most Bible believing and the King James Bible believing churches, क्या आपको पता है कि जो किंग जेम्स बाइबल बिलीवर्स चर्चेस है और जो बाइबल बिलीवर्स चर्चेस है, people don't like them. और लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, People don't like us. और पीपल हमें पसंद नहीं करते हैं। Why? No, because we turn a lot of scriptures. क्यों? क्योंकि हम बहुत से वचनों को खोलते हैं। They say you study a lot, कि वो कहते हैं कि वो आप अध्ययन बहुत ज्यादा करते हैं, but if the Bible says only if you study, the God will speak to you. पर ये बात सच है कि जितना हम उसका अध्ययन करेंगे उतना ही परमेश्वर हमसे उससे बात 1 करेगा। Corinthians chapter 1 verse 22. Why Jesus was doing signs? क्यों प्रभु यीशु मसीह उन चिन्हों को करता था? 22 122. For the Jews require a sign. क्योंकि And Greek seeks after wisdom. यहूदी चिन्ह चाहते हैं। Right from Exodus they require a sign. निर्गमन से लेकर हमने देखा कि वो चिन्ह चाहते The हैं। Pharisees and Sadducees, they were also asking signs, जो फरीसी और सदूकी लोग थे वो भी चिन्ह मांग रहे थे, but they were blind. They were not seeing what he did, how many people followed him. पर वो अंधे थे और वो देख नहीं पा रहे थे कि कितने लोगों ने जो है उसके पीछे वो हो लिए थे। By observing the sign, that was the only way they had to believe that Jesus was Messiah. और वो चिन्हों को देखकर ये एक ही रास्ता उनके पास था कि वो उस पर विश्वास करें कि वही हमारा मसीहा है। Because Israel's salvation, क्योंकि जो इजराइल का जो उद्धार है, salvation meaning what? Get saved from bondage, not to go to hell, going to heaven like that. और उसका उद्धार का अर्थ क्या है? तो उस बंधन से जो है हम छुटकारा पाए। Because और they had no nation, they were bondage under all the kings and all the emperors. और right? जब वो राजा और जो प्रधान लोग थे उनके अंदर वो बंदी बनकर थे, They were waiting for their king to come.
और वो उनके मसीहा का वो बाट जो रहती कि वो आए and they would deliver the salvation, right? और उनका वहां से छुटकारा हो जाए और वो उद्धार प्राप्त करे। See, Jeremiah chapter 17. Because Israel's salvation is connected with their health. क्योंकि इज़राइल का जो उद्धार है वो उनकी हेल्थ से जुड़ा है। Our salvation is not connected with our health. हमारा जो उद्धार है वो हमारी हेल्थ से जुड़ा नहीं है। Jeremiah chapter 17 and verse 14. Book of Jeremiah is the one, these are the books which no one in the churches opens. यिर्मयाह एक ऐसी पुस्तक है जो बहुत से चर्चेस में इन पुस्तक को खोला नहीं They जाता। will open for some preaching points, but they will not study from the scriptures. वो सिर्फ एक प्रचार के समय में थोड़ा बहुत खोलते हैं बट इसका अध्ययन नहीं करते हैं। Chapter 17 and verse 14. Heal me, O Lord, and I will heal. I will be healed. हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। Save me, and I shall be saved. For मुझे thou art my praise. मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। Israel's salvation is connected with their health. जो इज़राइल का जो उद्धार है वो उनके चंगाई होने पर और उनके हेल्थ से वो जुड़ा है। Heal me in that verse and save me. मुझे चंगा कर और मुझे बचा। Salvation is connected with their health. और वो जो उद्धार है वो उनके चंगा होने पर और उनके बचने पर जुड़ा है। Jeremiah chapter 30 and verse 7. Alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा परंतु वह उससे भी छुड़ाया He's जाएगा। talking about after tribulation. The Jacob's trouble means tribulation, याकूब का जो संकट का समय है वो ट्रिबुलेशन है and the Israel will be, what the Bible says, saved out of it. और जो इज़राइल है वो उसे छुड़ाया जाएगा। Verse 17 in that chapter only. For I will restore. What is that word? इलाज Health unto thee. I will heal thee of thy wounds. It is connected with their health. हेल्थ Saith the Lord, because they called thee an outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after. मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन The करता है। time is coming that entire world will be against Israel. और ये ऐसा समय आने वाला है कि संपूर्ण जो संसार है वो इज़राइल के विरुद्ध में होने वाला है। And that is happening nowadays if you और- see the current events. और आज के दिनों में अगर हम देखते हैं तो ऐसी बातें हो रही है There will be much persecution and trouble to Israel going to come in future days. और आने वाले दिनों में इज़राइल के लिए बहुत और भी ज्यादा सताव बढ़ने वाला है। So their salvation is connected with their health also. और उनका जो उद्धार है वो उनके हेल्थ से भी जुड़ा है। 33, chapter 33 and verse 6. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them and will reveal unto them the abundance of peace and truth. देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। 16. In those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely. And this is the name wherein she shall be called the Lord our righteousness. और उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा अर्थात यहोवा हमारी Now Judah is धार्मिकता। not saved, Jerusalem is not safe. अभी जो है यरूशलेम सेफ नहीं है। So Israel's salvation is connected with their health. इज़राइल का जो उद्धार है वो उनके हेल्थ से जुड़ा And है। when Jesus came at the first coming, he did signs, he did the healings, और जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह आए तब उन्होंने चंगाई को किया so that they might believe those signs and accept him as कि their वो लोग Messiah. जो है उन चिन्हों पर वो विश्वास करे और उनके मसीहा को वो स्वीकार करे। That's why he told, if you have read what is written in the scriptures regarding Moses, you would have believed me. तो इसीलिए इस प्रकार से लिखा गया है कि मोसेस के द्वारा जिस प्रकार से उस पर John अगर chapter, हम वो विश्वास करते हैं तो वो अपने मसीहा को John स्वीकार chapter करते थे। 5 and verse 46, it is written there. जॉन Chapter 5 verse 45. Do not think that I will accuse you to the Father. Wherein there is one that accuseth you, even Moses,
in whom ye trusted. यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है। Moses will accuse you. कि मूसा आप पर दोष लगाएगा। He's talking to the Jews. Okay? वो इजरायलियों के लिए कहा गया है That you should, Moses will tell you, I have written in the scriptures that I will send you a prophet. He will also do the sign. If you see the sign, that is the Messiah. You should miss everything Moses has given. And Jesus is saying now, Moses will accuse you. Why you are not believing? कि मूसा उन पर दोष लगाएगा, क्योंकि मूसा ने इस प्रकार से लिखा है कि वो भविष्यद्वक्ता आएगा और वो भी चंगाई देगा, वो चिन्ह और चमत्कारों को करेगा, फिर भी वो उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो इसलिए मूसा जो है उन पर दोष लगाएगा। See the clear statement, verse 46. For had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। Verse 47. But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words? परंतु तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? And nowadays, what people, Christians do, these are signs, they are for the Jews, but they apply for themselves. पर आज के दिनों में मसीह लोग क्या करते हैं, ये जो चिन्ह है ये इजरायलियों के लिए है, पर वो ये जो लोग हैं वो अपने आप पर उन चिन्हों को लगाते हैं। And many people go to the such meetings. और इस प्रकार से जो है वो लोग इन सभाओं में जाते हैं And they see right and left, everyone is falling down and speaking in tongues, and many people are getting healing. और वो उनके दाई और बाई और देखते हैं कि लोग पढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं और वो चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, वो अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं They are listening to testimonies and witnesses. और वो that गवाहियों को सुन रहे हैं I have, means everything happened to me like this. और वो उन गवाही को सुन रहे हैं और इन सब बातों को वो देख रहे हैं And they are thinking in themselves, और वो खुद ही विचार करते हैं why the healing is not happened to me? और वो इस प्रकार से सोचते हैं कि ये चंगाई मुझे क्यों मैंने प्राप्त नहीं किए। And if they go to some apostle that who is false apostle, और अगर वो किसी प्रेरित के पास, किसी उस झूठे प्रेरितों के पास हो जाते हैं, you know what he says? तो क्या आपको पता है कि वो किस प्रकार से कहते हैं? You don't have enough faith to be healed. तो वो इस प्रकार से कहते हैं कि आपका उतना विश्वास नहीं है जितना उस चंगाई पाने के लिए चाहिए। That is the accusation they bring against those people who are not healed. और इस प्रकार से वो जो है जिन्होंने चंगाई प्राप्त नहीं की उन लोगों पर दोष लगाया जाता Matthew है। chapter 8 and verse 16. When Jesus healed, और जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, we have read just now Matthew chapter 8 verse 16. 8:16. जब And when the even was come, sorry, 8:16. Even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word, and he healed all that were sick. जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। He healed all. There was no misfire in the ministry of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह ने सब बीमारों को चंगा किया। Jesus didn't say you don't have enough faith, you go. और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से नहीं किया कि आपका विश्वास कम है, आप चले जाओ। Verse Matthew chapter 12 and verse 15. 12:15. But when Jesus knew it, he withdrew himself from hence, and great multitude followed him. He healed them all. और यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। Luke chapter 4 and verse 14. Book of Luke chapter 4 and verse 14. 40, sorry. 4:40. Now, when the sun was setting, all that they had any sick with divers diseases brought them unto him, and he laid his hand every one of them and healed them. और सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक पर एक हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। Chapter 6 and verse 19. And the whole multitude sought to touch him, for there went virtue out of him and healed them all. सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। So we see it was not the faith of the patient which is coming, और हमने देखा कि जो व्यक्ति वहां पर आ रहा है उसका वो विश्वास नहीं है, but it is the healer. Out of him the virtue was going out and they were getting healed. और वो चंगाई देने वाला है, उसके अंदर से वो सामर्थ आती है और सबको वो चंगा करता है। In Mark chapter 6, book of Mark chapter 6, Jesus healed people
और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, in spite of their unbelief. उनके विश्वास ना होने के बावजूद भी उसने उन्हें चंगाई दी। Mark 6:4. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, but in his own country, and among his own kin, and his own house. And he could, see now verse 5, and he could there do no mighty work, save that he laid his hand upon a few sick folk and healed them. यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। See, how were the people? Verse 6, and he marveled because of their unbelief. और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। Even they were unbelieving, he healed some few. और वो उनका अविश्वास था, उनका विश्वास नहीं था, फिर भी वो चंगे हुए। See, means the healing which in the ministry of Jesus Christ, there were no misfires. He healed everyone. प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, उनमें चंगाई हर एक को मिलती थी, वहां पर कोई भी बायस नहीं था, He never हर एक said को that चंगाई you मिलती don't थी। have enough faith to be healed. और उसने कभी इस प्रकार से नहीं कहा कि आपका विश्वास कम है। There is only one time it happened. सिर्फ एक बार वो हुआ। Matthew chapter 17. Matthew chapter 17. When Jesus Christ was in the mountain, और जब प्रभु यीशु मसीह उस पर्वत पर थे, verse 14, and when he came down, disciples came unto him. Matthew chapter 17 and verse 14. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man kneeling down and him saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore waxed, for often he fall into the fire and often fall into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. 16. जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। Disciples could not heal that. और चेले जो है उसे चंगाई नहीं दे पाए। Jesus answered verse 17 and said, O faithless and perverse generation, और how long shall I be with you? और How यीशु ने long shall I suffer you and bring him hither to me? और यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। Jesus, verse 18, Jesus rebuked the devil, he departed out of him, the child was cured from that very hour. तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। Verse 19, then came the disciples to Jesus apart. तब चेलों ने Why could not we cast him out? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? What was reply of Jesus? It is not the belief of that boy who was mad. Jesus didn't say that he didn't had any faith. Jesus said, verse 20, Jesus said unto them, because of your unbelief. और यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। Your unbelief. आपके विश्वास के घटी के कारण। For verily I say unto thee, if ye have faith as a grain of a mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। Right? It was the belief on the part of the healer. और वो जो चंगाई देने वाला है, उनके विश्वास की बात होती है। But now they claim that you don't have enough faith, that's why you are not. पर आज वो इस प्रकार से क्लेम करते हैं कि जो आप में वो विश्वास नहीं है, इसलिए आप चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते। So the disciples were rebuked. और इसीलिए जो चेले थे, वो उनको रिबुक किया गया, उनको फटकारा गया। Just like verse 18, Jesus rebuked the devil. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जो है दुष्टात्मा को डांटा। Jesus डांटा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनके चेलों को डांटा। Jesus rebuked the disciples for one having lack of faith. और प्रभु यीशु मसीह ने उनके अविश्वास के कारण उनके शिष्यों को डांटा। Means it is a very sad thing.
और ये बहुत ही दुखित बात है When a person comes to that false apostle to be healed, जब कोई व्यक्ति उस झूठे प्रेरित के पास उस चंगाई प्राप्त करने के लिए आता है that person convince him that you are lacking in faith और वो व्यक्ति उसको इस प्रकार से कन्विंस करता है कि आपके अंदर वो विश्वास की घटी है and you don't have enough faith. और आपके पास पर्याप्त विश्वास नहीं है And that would be a major crime. और तो वो जो है What he is doing. वो एक बड़ा हानि और क्राइम हो सकता है Because mentally they are disturbing that person. क्योंकि जो मानसिक जो स्थिति है उसकी वो उसके द्वारा बिगड़ सकती है In ministry of Jesus, there were no misfires. He healed them all. और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हमने देखा कि उसने सबको चंगा किया Acts chapter 19, and we'll stop here now. Just few verses. Acts chapter 19 and verse 11. So finally, regarding Paul's ministry, पौलुस की सेवकाई के विषय में you know, Paul had a great, wonderful gift of healing. और क्या आपको पता है कि पौलुस के पास एक महान चंगाई देने वाला एक वरदान था And that healing dried up. और वो जो चंगाई देने वाला वरदान है वो चला गया Right. If you see, means Paul had such a gift क्योंकि पौलुस के पास इस प्रकार का वरदान था that he would send handkerchief कि वो अगर उसके उस कपड़े को रुमाल को वो फेंकता था or apron, और उसके कपड़ों को अंगूछे को अगर वो फेंकता था and by touching that people would get healed. और उसको स्पर्श करने के द्वारा लोग चंगाई पाते थे Acts chapter 19 verse 11. And God brought special miracle. See that word, special miracle, by the hands of Paul. परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता So था that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and diseases departed from them, and the evil spirit went out of them. और यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी This was the starting of his ministry. और ये जो थी उसकी सेवकाई की शुरुआत थी So like this powerful this Paul was. और इस प्रकार से सामर्थी वो पौलुस था If you go to 2 Timothy, अगर हम at the end of his ministry, दूसरे तिमुथियुस में अगर देखते हैं chapter उसके 4 and verse 20. Eratus abode at Corinth, but Trophimus have I left at Miletum sick. इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है So at the end of his ministry, he left Trophimus sick. और उसके सेवकाई के अंतिम दिनों में उसने मिलेतुस को बीमार छोड़ा है He couldn't heal him. और वह उसे चंगाई नहीं देने पाया What happened to his healing power? तो उसकी जो चंगाई देने वाली सामर्थ्य उसको क्या हो गया We see 1 Timothy chapter 5 verse 23. 1 Timothy chapter 5:23. Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake, and thine often infirmities. भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर Paul is advising to take medicine और पौलुस यहाँ पर इस बात को बताता है कि उस दवाई को आप लो instead of healing him. और वो उसे चंगाई देने की At the end जगह of वो ministry, 2 Timothy chapter 4 verse 11. 2 Timothy chapter 4:11. At the end of his ministry, और उसकी सेवकाई के आखिरी समय में he was carrying a doctor with him. और उसके साथ वो एक डॉक्टर को लेकर चलता था Verse 14. Verse 11. 2 Timothy 4:11. Only Luke is with me. Take Mark, bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. केवल लूका मेरे साथ है मरकुस को लेकर चला आ क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है You go back to book of Colossians chapter 4 verse 14. Colossians 4:14. 4:14. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Who was Luke? डॉक्टर He फिजिशियन was a वैद्य था physician. Paul was carrying doctor with him. और लूका वैद्य था और पौलुस जो है वो लूका को उस वैद्य को डॉक्टर को साथ लेकर चलता था Paul, who was had a powerful healing, but at the end of the ministry, the signs and wonders were gone now.
पर जो पौलुस जो उसकी शुरुआत के समय में उसके पास इतनी चंगाई देने वाली सामर्थ थी, पर उसके आखिरी समय में वो डॉक्टर को साथ में लेकर चलता Paul's था, ministry was to now to the Gentiles. क्योंकि पौलुस की जो सेवकाई थी वो गैर यहूदियों के लिए थी। Romans chapter 11 and verse 25. So Paul is saying in book of Romans, पौलुस रोमियो की पुस्तक में इस प्रकार से कहता है, for I would not, brethren, 11:25, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of Gentiles become in. हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। Now God has put aside Israel. और परमेश्वर ने अभी इजराइल को एक बाजू में रखा There है, is temporary blindness to them. और अभी जो है वो एक टेम्पररी अंधापन उन्हें दिया गया है। But 26 says, and so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, Jesus Christ, और and इस- shall take away the ungodliness from Jacob. और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा, जैसे लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। So what we have seen, Jews require a sign. तो हमने क्या देखा कि जो इजरायली लोग थे उनके लिए चिन्ह थे। We are not Jews, हम यहूदी नहीं है, we are Gentiles. हम गैर यहूदी है। The signs Jesus did, they had a reason why he was doing like प्रभु यीशु मसीह ने जो चिन्ह चमत्कार किए उसके पीछे एक उद्देश्य था, एक कारण था, so that the Jews will believe that he is Messiah. कि जो यहूदी लोग थे वो उस पर विश्वास करे कि वो मसीहा है। Jews will believe that he is like Moses. मसीहा इस पर विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो मूसा के समान है। Right. So, but don't get us wrong. पर हमें उसमें गलत ना समझे। No, for us means what? For don't get me wrong. God healed people back then. He heals now, and He will heal future. पर मुझे गलत तरीके से ना लो कि परमेश्वर कल भी चंगा करता था, आज भी चंगा है और चंगा करता है, और आने वाले दिनों में भी वो चंगाई को देने वाला है। But what is clear that there is no man or woman who has a gift of healing now. पर ये बात सरल है कि कोई भी स्त्री या मनुष्य या पुरुष, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके पास वो चंगाई का वरदान इस समय में दिया गया है, They are not the healers. और वो चंगाई देने वाले नहीं है। If they had the gift of healing, अगर उनके पास वो चंगाई देने का वरदान है, they would have not taken some big meetings. तो वो इन बड़ी सभाओं को नहीं लेते थे। They would have run to those cancer wards. तो वो कैंसर दवाखानों में और अस्पतालों में वो जाया करते। All hospitals would be empty now. और ऐसा होता कि जो सभी जो अस्पताल है वो खाली पाए जाते, Those patients would have got healed. क्योंकि जो पेशेंट, जो रोगी थे, उन सब ने चंगाई पाई रही थी। Because when the ministry of healing, क्योंकि ये जो चंगाई की जो सेवकाई है, there were no misfires. क्योंकि यहाँ पर कोई भी बायस मिसफायर नहीं है, Means everyone got healed. There was क्योंकि no part of faith in that patient. क्योंकि सब लोग जो है वो चंगाई पाते हैं इस सेवकाई में, और उनके विश्वास को यहाँ पर नहीं देखा जाता। Right? Means they could have the power. If they claim to have power, the hospitals should be empty now. अगर वो इस बात का प्रचार करते कि उनमें वो सामर्थ है, तो आज सभी अस्पताल खाली पाए जाते। Those people who have experienced this, और जो लोग जिन्होंने इन सब बातों का अनुभव लिया है, means they have witnessed all this, heard testimony, have seen with their eyes. और उन्होंने अपनी आंखों से इन गवाहों को और इन गवाहियों को देखा है, It is hard lesson. This lesson is very hard for them. तो उनके लिए ये जो शिक्षा है ये बहुत कठिन और ये हार्ड होने वाली है। But remember Deuteronomy, what the Bible says, love of the truth. पर इस प्रकार से व्यवस्था विवरण में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम, If you receive the love of truth, what the Bible says, अगर हम परमेश्वर का प्रेम को अगर हम स्वीकार करते हैं, वचन क्या कहता है, इसको स्वीकार करते you हैं, will not be deceived. तो हम धोखा नहीं खाएंगे। If you reject the word, what we are studying today, अगर हम आज जो हम बाइबल से इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसका अगर हम अस्वीकार God करेंगे, will send a strong delusion. तो परमेश्वर जो है एक सामर्थ्य डिलीजन को हमारे बीच में भेजेगा। So don't be fooled by these fake healers. तो इन झूठे चंगाई देने वालों से हम मूर्ख ना बने। What the Bible says, we walk by faith and not by क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि हम देखने के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा चलते हैं। we are called to walk by faith. हम विश्वास के द्वारा चलने के लिए बुलाए गए हैं। These fake healers, what they do, they create such an environment in their mind that the people want to see signs.
They want to और live वो by जो sight. झूठे चंगाई देने वाले हैं वो इस प्रकार से उस व्यक्ति के दिमाग में इस प्रकार से फिट करते हैं कि वो चिन्हों को मांगते हैं। So the clear answers. What about these modern day healers? तो एक सीधा और सरल उत्तर जो आधुनिक दिनों के जो चंगाई देने वाले हैं उनके विषय में, They are fake. तो वो झूठे हैं। The proverb says they are like clouds and winds without rain. वो इस प्रकार से उस बादल के समान है जो बिना वृष्टि के है, Right? They boast themselves. और वो खुद की बड़ाई वो करते हैं। And in Thessalonians Bible says that you should be away from all appearance of evil. और थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में इस प्रकार से कहता है कि कहा गया है कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। And I hope this might have answered your questions regarding what about those modern day. और मैं आशा करता हूँ कि इन सब प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिला है। There are much more things in depth. और भी गहराई में अगर हम देखते तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। But remember, पर हम याद रखें, these are evil things. पर ये सब बुराई की बातें हैं। Don't go much in detail in these things. बहुत सी डिटेल बातों में इन सब बातों में ना जाए। With this spirit world and all, it's important as a believer you should understand this. एक विश्वासी होने के नाते ये सब बातें समझना भी महत्वपूर्ण है। But don't take part in this in all the पर इन things. सब बातों में हम खुद होकर उसमें सहभागी नहीं होना चाहिए। Because if you do, अगर आप ये सब करते हैं you will be deceived. तो हम धोखा खाएंगे। Definitely, because the devil has his devices. क्योंकि शैतान के पास उसके डिवाइसेस है। And in this last days, this is going to be much faster. और अंतिम दिनों में ये सब बातें जो है वो अधिक गति से होने वाली है। So your personal experience is not important. तो आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है वो मायने नहीं रखता है। What the Bible says is important. जो वचन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण So है। pray to God that Lord help me to keep what the Bible says. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें समझाए कि वचन क्या कहता है, Thus this should be our final authority. कि वचन हमारा फाइनल अथॉरिटी होने पाए। Okay, thank you.